हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ करोड़ों मुस्लिमों की आवाज़ मैं पार्लियामेंट में बनता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोदी भारत के 19 करोड़ मुसलमानों को सजा दे रहे, इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चूर कर दिया, उसको मिलिया मटिया मलिक मला दिया। इसलिए मोदी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, मैं वक्फ का कानून लाऊंगा, मैं बुलडोजर से। जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए, उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहां पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तुम इस्लाम और भारत के संविधान के खिलाफ कुछ कहोगे तो असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे सामने खड़ा होकर इंसाफ की बात करता आया है और करता रहेगा। तुमने इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मैं अकेला जरूर हूं, मगर मैं अकेला इनफरादी तौर पर जरूर हूं, मगर मेरे साथ हजारों करोड़ों नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे साथ इन नौजवानों के जज्बा है जो आज ये कह चुके हैं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज आपको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना पड़ेगा। भारत में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। लातूर महाराष्ट्र में एक शख्स 2 व्हीलर पर जा रहा है, अपनी बीवी के साथ, अपने छोटे बच्चे और बेटे के साथ। रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, इसको टक्कर मारती है। ये शख्स कहता है कि अरे भाई, आप रॉन्ग साइड आकर हमको टक्कर मार दिए, जरा देख कर चलाना था। तो उस गाड़ी में बैठे हुए जालिमों ने कहा, तू मुसलमान है, तुझे सबक सिखाएंगे, और गाड़ी से उसकी बीवी और एक मासूम बच्चे को रौंद दिया। बीवी मर गई और एक मासूम बच्चा उसका मर गया। बताओ ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे कई वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं। मेरे भाई, सिर्फ अखबारात में पढ़कर और असदुद्दीन अवैसी की जबान से सुनकर तुम अफसोस का इजहार करोगे तो मेरी नजर में ये बुज़दिली की निशानी है। बहादुरों की निशानी ये है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम अपने लीडर को पैदा करो। तुम गली से लेकर, पूरे महल्लों से लेकर, जिलों से लेकर, शहरों से लेकर, गांव से लेकर, एक एक जगह पर अपनी एक लीडरशिप को पैदा करो, तभी जाकर हम इस नाइंसाफी का मुकाबला कर पाएंगे। मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। नौजवानों, तुम्हारी और हमारी आंखों ने देखा कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की,
हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी के लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा जब महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज जलील की क़यादत में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8-10 MLA कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के MLA कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाले हमारे एक मासूम को अपनी गाड़ी से रौंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में जब मजलिस के MLA रहेंगे तो कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला।